दी गई संख्या को दिए गए आधार पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना। यानी हमारी संख्या दी रहेगी और क्या दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा। ठीक है, संख्या दी रहेगी और आधार। जैसे प्रश्न क्या है, एक प्रश्न देखिए, जैसे आपका एक प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए कि संख्या 64 गुणे 729 को आधार 6 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कि हमें क्या है, संख्या 64 गुणे 729 को आधार कितना बनाना है, 6। ठीक है, घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या को अगर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 64 है को घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो 64 का गुणनखंड करेंगे। 729 को घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 64 गुणे 729 को आधार 6 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले 64 का गुणनखंड करेंगे। 64 को घातीय संकेतन के रूप में लिखेंगे, 729 को लिखेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। हमको आधार क्या बनाना है, 6। ये ध्यान रखना है कि आधार क्या बनाना है, 6। तो पहले 64 को घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त किया जाए तो 64 को व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, वही पुराना चक्कर जैसे पहले करते हैं। किसने से भाग देंगे, 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिए, 2 इकाई दे, 2 छक्का 12, फिर यहाँ 2 से भाग दिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दिए, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग दिए, 2 दूना के 4, फिर 2 से भाग दिए, 2 इकाई 2। यानी 64 को हम घातीय संकेतन के रूप में लिखेंगे। पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ तक तो हम हर सवाल में करते हैं। कोई भी संख्या है उसको घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो पहले उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद 64 का गुणनखंड आया, 2 का 6 बार गुणा, यानी हम 64 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 64 को, 2 के घाते कितना लिख सकते हैं, 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम लोग जान भी रहे हैं। यानी 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 6। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई संख्या दी गई है उसको गुणनखंड के रूप में लिख के जितनी बार गुणा किया जाता है, कोई संख्या जितनी बार आती है उसको घात के रूप में लिख दिए। 64 का गुणनखंड किए, 6 बार 2 का गुणा आया, यानी 2 संख्या 6 बार आई, यानी 2 के घाते 6 लिख दिए। एक काम हमारा हो गया, 64 को हमने 2 के घाते 6 के रूप में लिख दिया। अभी एक काम बचा है, अब किसको किया जाए, 729 को। 729 को किया जाए। अब इसमें 2 से तो भाग नहीं जाएगा, कंफर्म है। 3 से देखें, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिरिके 9, 3 से भाग चला जाएगा। तो 2 से नहीं गया लेकिन 3 से जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिरिके 9। ठीक, फिर 3 से भाग दें, 3 9 8 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से भाग दें, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से भाग दें, 3 9 27, फिर 3 से 3 तिरिके 9, फिर 3 से 3 इकाई 3। अब रुक गए, यानी 729 को हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6।
729 का हमने गुणनखंड किया तो 3 का 6 बार गुणा किया, यानी 729 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 के घाते कितना, 6। वेरी गुड। यानी 729 को हम 3 के घाते 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमने वही काम किया जो काम हम पिछले करते आए हैं। किसी भी संख्या को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके जितनी बार वह संख्या आ रही है उसको घात के रूप में बना ली। 729 का गुणनखंड किए, 3 बार 6 बार 3 का गुणा हुआ, यानी 3 के घाते 6, यानी ये दो चीजें हमारी आ गई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो प्रश्न था, हमारा जो प्रश्न है 64 गुणे 729 को किसके आधार पर बनाना है, आधार क्या होना चाहिए, 6। तो हमने ये देखा कि ये 64 को घात के रूप में लिखेंगे तो ये 64 क्या बन जाएगा, 2 के घाते 6, 2 के घाते 6। ये 729 क्या बन जाएगा, 3 के घाते 6। अब देखिए इस 2 के घाते 6 में आधार क्या है, 2, आधार क्या है, 2। यहां पर आधार क्या है, 3, लेकिन हमको बनाना क्या है, 6। आधार है 2, यहां पर आधार है 3, लेकिन हमको बनाना है आधार क्या, 6। तो याद करिए बच्चा, एक सूत्र हमारे पास है, अगर a के घाते m गुणे b के घाते m, यानी दोनों आधार अलग अलग हैं और घात समान है। घात क्या है, समान है। यहाँ पर दोनों आधार अलग अलग हैं, घात क्या है, 6। यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो क्या होता है, दोनों आधारों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। पढ़े हैं हम लोग, अगर आधार अलग अलग है, घात समान है, तो आधारों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, घात समान है, तो क्या हम दोनों का गुणा कर सकते हैं। हमें क्या बनाना है, 6। आधार है 2 और आधार है 3। अगर 2 और 3 का गुणा कर दें तो हमारा आधार 6 आ जाएगा। कैसे गुणा करेंगे, इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो 2 और 3 का गुणा कर दिए, 2 गुणे 3 और घाते क्या बना दिए, 6। कैसे बना दिए, ये क्यों किए, सूत्र इसकी सहायता से। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से दोनों के आधार अलग अलग हैं, घात समान है, तो दोनों का हमने क्या किया, गुणा कर दिया। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे, क्या होगा, 6 के घाते 6। अब आधार हमारा क्या हो गया, 6। ठीक है, घात क्या हो गई, घात भी 6। तो प्रश्न हमारा क्या था, 64 गुणे 729 को आधार 6 के घाती संकेतन के रूप में लिखिए। तो हमारा आधार 6 आ गया कि नहीं, तो यही हमारा क्या है, आंसर। आंसर क्या है, 6 के घाते 6। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आधार कितना है तो क्या कहेंगे, 6। घात कितना है, क्या कहेंगे, 6। ठीक है, तो कोई संख्या दी गई है 64 गुणे 729 को 6 के आधार के रूप में लिखना है, तो पहले 64 को घात के रूप में लिखिए, 2 के घाते 6 आया। 729 को घात के रूप में लिखिए, 3 के घाते 6 आया। ये आया 2 के घाते 6 और ये 64 की जगह आ गया 2 के घाते 6 और 729 की जगह 3 के घाते 6। लेकिन हमको बनाना क्या है, आधार क्या बनाना है, 6। तो आधार 6 बनाना है, तो एक सूत्र है कि अगर आधार अलग अलग हैं और घात समान है तो आधारों का क्या हो जाता है, गुणा। तो इन दोनों का गुणा कर दिए और घात
समान है ये है, तो 6 के घाते 6 हो गया, आधार हमारा हो गया 6 और घात हो गया 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से होमवर्क दे दें। एक होमवर्क दे रहे हैं कि 9 गुणे 4 को आधार 6 के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, 9 गुणे 4 को किस में व्यक्त करना है, आधार 6 के रूप में। ठीक है, चलिए देखिए एक प्रश्न है तीसरा, 0.001 को आधार 0.001 पर घात के रूप में लिखिए।